तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ एंड लास्ट एपिसोड मैंने बहुत दिन पहले डाला था एंड ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन फ़िलहाल स्कूल के काम बहुत ज़्यादा हैं एंड उसे पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसलिए मेरे को एपिसोड डालने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। 1 से 2 दिन का वेट तुम लोग कर सकते हो तो फिर करना, ताकि मैं यहाँ पर आसानी से वीडियो अपलोड कर पाऊँ एंड मैं वीडियो 10 मिनट की डालूंगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने यहाँ पर देखा था जो सैम होता है उनके पास जाता है एंड इसी के साथ यहाँ पर वो छड़ी को पकड़ने वाला था। वो कह रहा था कि सच में ये छड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कि मैं इसको पकड़ के टच करूँ। ये तभी हम देख पाते हैं बंदा बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें इसे लेना चाहिए, अब तुम्हें पता चलेगा मुझसे लड़ने का अंजाम क्या होता है। इसी के साथ सैम बोलता है नहीं नहीं रुको यार, मैं क्यों पकड़ूँ, तुमने इसे टॉवल से क्यों पकड़ रखा है। बंदा कह रहा होता है नहीं बस मैंने ऐसे ही पकड़ रखा है आपको देने के लिए। सैम कह रहा होता है सच में तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, एक काम करो कि तुम इसको पहले पकड़ लो, उसके बाद मैं आराम से इसको ले लूँगा। तुम पहले मुझे चला के दिखाओ कि आखिर किस तरीके से तुम इस रॉड को चलाते हो, मतलब इस रॉड को। तभी हम देख पाते हैं सामने वाले बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। अब सैम एक टॉवल से उसको पकड़ के उसकी तरफ देते हुए कहता है तुम ट्राई तो करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला ना, तुम्हारे को तो पावर मिलेगी। अब सैम गुस्से में आते हुए कहता है तो क्या तुम मुझे मारना चाहते थे। इसी के साथ वो नीचे फेंक देता है उस डंटी को और कह रहा होता है तुम जिंदा नहीं बचने वाले। बंदा घबराते हुए पीछे जाता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सैम कह रहा होता है सच में मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तुम्हारी हरकतें तुमने देखी है, तुमने 2 बार मुझे मारने की कोशिश की है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो रूही की बहन होती है वो कह रही होती है इसे मार डालो। इसी के साथ सैम उस बंदे का गर्दन पकड़ लेता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस बंदे की हालत ख़राब थी एंड उसका गर्दन बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है, उसके गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। इसी के साथ वो चीखने लगता है। सैम को याद आता है उस लड़की की जिसको यहाँ पे मार डाला गया था सिर्फ एक दवाई के लिए। वो सोच रहा होता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि किसी छोटी सी चीज़ के लिए मैं किसी की जान ले लूँ, पर फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ जबकि यहाँ पर इसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। अब वो सोच रहा होता है उस जनरल के बारे में जिसने उस लड़की की जान ले ली और उसे कोई भी दुख नहीं था। वो कह रहा था यहाँ इंसानों की कोई कीमत नहीं है, कि तभी सैम उसे छोड़ देता है। और यहाँ पे रूही की बहन कैरी होती है, तुम्हें पता है ना उसने 2 बार तुम्हें धोखा किया है, अगर पिछली बार यहाँ पर पिछली बार की तरह उसने वापस से तुम्हें धोखा देने के लिए पीछे से आके तुम्हें स्टेप कर दिया तब तुम क्या करोगे। और यहाँ पे बंदा माफ़ी मांगते कह रहा होता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर रूही की बहन कह रही होती है तुम समझ आ रहा है तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने 2 बार तो छोड़ा है जिंदा और इस वजह से तुम अपनी जान गंवा सकते हो। तुम यहाँ पे ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है सैम तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने एक नया दुश्मन बना लिया है और तुम उसे जिंदा छोड़ रहे हो। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे रूही की बहन कह रही होती है। सैम कह रहा होता है चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इसी के साथ यहाँ पर वो स्टिक को उठा लेता है और साथ साथ में बैग को लेते हुए कह रहा होता है अब मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करना, यहाँ से चलते हैं। रूही की बहन कह रही होती है तो ठीक है, अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये बंदा सही है, ये कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। और ये बात कहते हुए वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी बंदा बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मैं यहाँ पर गलत फहमी हो गई थी, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कि तभी यहाँ पर रूही की बहन कहती है सच में तुमने यहाँ पर 2 बार हमें मारने की कोशिश की, हम कैसे मान सकते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे साथ सही से ट्रेड करोगे। बंदा कह रहा होता है इसमें मेरी मजबूरी थी, तुम मेरी मजबूरी को समझो, मैंने यहाँ पर कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। और यहाँ पर बताने लगता है कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि यहाँ पर हर इंसान को मार रहा है, जो मरे हुए हैं वो तो यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुके हैं पर यहाँ पे बाकी लोगों को मारता जा रहा है। ये बात सुनते हुए रूही कह रही होती है यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो, आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो। बंदा कह रहा होता है तुम्हारे हाथ में जो स्टिक है वो किसी भी इंसान को सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मार सकती है, और स्टिक भी मैंने सिर्फ अपने सारी की सारी चीज़ें बेच कर इसलिए खरीदी थी ताकि मैं उस बंदे को मार सकूं। वो यहाँ पर लेके जाता है सैम को एंड वो दिखाने लगता है कि देखो वो सारे के सारे ज़िंदा इंसान थे, वो लोग हमारे साथ फाइट किया करते थे ज़ॉम्बी से और उसने उन सबको मार डाला। सैम हैरान होते हुए कहता है क्या वो ज़िंदा इंसान उन सबको क्यों मार डाला उसने, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा क्यों करेगा। बंदा कहने लगता है वो बंदा बहुत ज़्यादा क्रीपी और अजीब है, वो पता नहीं क्यों हम लोग को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं एक बंदा जो कि इन सबको ऊपर से नोटिस कर रहा होता है। हमें बताया जाता है वो जिंदा इंसानों को कहीं से भी ढूंढ के मार देता है एंड वो यहाँ पर उन लोग को मारने के बाद जलाता है और एक ऐसी यहाँ पर खुशबू प्रोड्यूस करता है जिससे सारे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर रूही कह रही होती है इसकी वजह से सारे के सारे लोग आते होंगे ये सोच के कि यहाँ पर कोई खाना होगा। और बंदा कहने लगता है कि हाँ यहाँ पे वो लोग सोच के आते हैं कि शायद कुछ खाने का मिलेगा, बट यहाँ पे उन्हें क्या पता था कि उन सबकी जान यहाँ पे ले ली जाएगी। सैम कह रहा होता है ये बंदा बहुत अजीब है, ये सबको अपनी तरफ अटैक करता है और उसे मार भी डालता है, आखिर वो करना क्या चाहता है। यहाँ पे बंदा कहने लगता है मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, पर हमारे ऑफिशियल्स बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं उसे मारने की, पर वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को सिर्फ छूने से वो ख़त्म कर देता है। वो बंदे की पावर का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, यहाँ तक कि कोई भी उसे बच के नहीं भाग पाया। जो भी उसे बच के भागने की कोशिश करता है उसको तो वो बहुत ज़्यादा क्रीपी
भी यहाँ पे मौत देता है और इसी के साथ बताने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसे लड़ने के लिए हमारे जनरल्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो यहाँ पे कुछ लोगों को भी हायर कर रहे हैं जो कि यहाँ पे हमारी मदद करे। इसी के साथ यहाँ पे बंदा उन लोगों के पास पहुँच जाता है और कह रहा होता है मैंने आप लोग के लिए एक बंदे को ढूंढा है। वो सामने वाला जनरल कह लगता है कि आखिर आप वो कौन है, मुझे पता है ना कि तुम्हें यहाँ पर 5 लेवल से ऊपर के बंदे को लाना है ताकि वो फाइट करने में हमारी मदद कर पाए, ना कि यहाँ पर हमारे लिए कोई यहाँ पर मुश्किल बन जाए। अब हम देख पाते हैं इन लोग की आर्मी में कुछ ही लोग रह गए थे क्योंकि बाकियों को उस बंदे ने मार डाला था। बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, आपको 5 लेवल से ऊपर के बंदे चाहिए, इसी के लिए मैंने यहाँ पर एक बंदे को मतलब ढूंढा है और मैंने यहाँ पर उसको रखा है कुछ काम के लिए, मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर बंदा कहने लगता है अगर ऐसा है कि कोई 5 लेवल से ऊपर का है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है उससे फाइट करने में, तो हाँ बिल्कुल मैं उससे मिलना चाहूँगा, तुम बताओ कि आखिरकार वो कहाँ है। दूसरा बंदा कह रहा होता है वो अभी जल्दी यहाँ पर आने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम वहाँ पर एंटर करता है उस स्टिक के साथ एंड वो बंदा कह रहा होता है कि ये सैम है एंड यही है जो कि यहाँ पर हमारे साथ काम करने के लिए जारी है, लेकिन यहाँ पर ये हमसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा है। ये छोटी सी डिमांड है जो कि यहाँ पे हमें फुलफिल करनी होगी। इसी के साथ हम देख पाते हैं जनरल कह रहा होता है तो बच्चे तुम क्या यहाँ पर सच में 5 लेवल से ऊपर के हो, तुम्हें पता है ना कि ये 5 लेवल होता भी क्या है, तुम्हें पता है कि इसकी पावर क्या होती है, या फिर तुम बस यहाँ पर हमें दिखाने के लिए आ गए कि तुम्हें ताकत है। तुम्हें पता है ना यहाँ पर जब सैम कहता है कि मेरे पास बहुत पावर है, ये बात सुनने के बाद सामने वो जनरल हंसते हुए कह रहा होता है सच में तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो है पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें ताकत चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम्हें अगर लगता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है तो तुम मुझसे फाइट करके यहाँ पर देख सकते हो कि ताकत आखिर किस में ज़्यादा है। और यहाँ पर सैम कह रहा होता है अगर तुम मुझसे हार गए तो फिर बाद में मत कहना कि आखिरकार मैंने तुम्हें हरा दिया, क्योंकि तुम मेरी पावर का अंदाज़ा लगा नहीं सकते, मेरी पावर तुमसे कई गुना ज़्यादा है। ये बात सुनने के बाद अब दूसरी तरफ हम देख पाते हैं उस बंदे को जो कि कह रहा होता है क्या सच में इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि मुझसे डायरेक्ट फाइट करना चाहता है। जिसके बाद सैम अपनी स्टिक को निकालते कहता है तो क्या तुम फाइट के लिए रेडी हो। और सैम इसी के साथ अपने हाथ में ग्लव्स पहन के आया होता है ताकि उस स्टिक का कोई भी यहाँ पर उसके ऊपर असर ना हो। यहाँ पर बंदा कहने लगता है प्लीज़ ऐसा मत करो, यहाँ पर हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, हम लोग तो बातचीत करने आए थे ताकि हम उस बंदे को हरा सकें। देखिए साथ हम सैम को देख पाते हैं जो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग यहाँ पे इसी काम के लिए आए थे। बंदा कह रहा होता है हमें यहाँ पे बिल्कुल भी फाइट का यहाँ पे माहौल नहीं बनाना चाहिए। तो इसके साथ सैम कह रहा होता है रुको रुको, अगर यहाँ पे मैं तुम्हारी टीम में आ गया तो बस मेरे को गोल्ड चाहिए, यहाँ और कुछ नहीं। जिसके बाद बंदा कह रहा होता है तो ठीक है हम लोग यहाँ पे फाइट करेंगे और कोई एक दूसरे की जान नहीं लेगा। इसी के साथ दोनों यहाँ पे मैदान में आ जाते हैं एंड फाइट स्टार्ट होने लगती है। हमें दिखाया जाता है रेड फ्लैग की मदद से यहाँ पे फाइट स्टार्ट की जाती है। सामने वाला जो जनरल होता है वो डायरेक्ट अटैक करता है पर सैम यहाँ पे अपनी स्टिक की मदद से बच जाता है। अगर उसके पास ये स्टिक नहीं होती तो शायद वो नहीं बच पाता, क्योंकि स्टिक की पावर बहुत ज़्यादा होती है। स्टिक को छूने के बाद हमें दिखाया जाता है जो सामने वाला जनरल होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कि वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि स्टिक की पावर भी उसके ऊपर काम नहीं करी। इसी के साथ उस बंदे का पंच इतनी तेजी से आता है कि सैम उसे डॉच नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि बंदा बहुत स्पीड है, बंदा कह रहा होता है सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, इसने तो मेरी सारे के सारे यहाँ पर चालों को नाकाम कर दिया। इसी के साथ वो सैम पे अटैक करने के लिए पीछे से आता है पर सैम यहाँ पे फ्लैश की स्पीड से उससे बच रहा होता है। हम दिखाया जाता है उस बंदे की पावर लेवल बहुत ज़्यादा थी एंड सैम उससे बहुत मुश्किल से ही बच रहा था। इसी के साथ उन दोनों यहाँ पे लगातार फाइट कर रहे होते हैं। अब सैम एक तरफ भागते हुए कह रहा होता है इसे फाइट करना आसान नहीं है, इसे किसी ट्रिक में फंसाना होगा। पीछे वाला जो बंदा होता है जनरल वो उसके पीछे आने लगता है और कह रहा होता है बच्चे यहाँ पे बच के तुम आखिरकार जाओगे कहाँ। इसी के साथ वो एक पंच के साथ यहाँ पे सैम पे अटैक करता है एंड सैम यहाँ पे अपनी स्टिक को तैयार करते हुए कहता है कि अब यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो स्टिक से उसके एक ऐसी जगह पर अटैक करता है जहाँ पर अगर तुम्हें लग गया तो तुम लोग चीख पड़ोगे। हम दिखाया जाता है उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम शांत फेस बना के खड़ा होता है। सैम को लग रहा होता है शायद उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस वजह से वो अपनी जगह से भी हिल नहीं पा रहा जैसे तुम लोग को होगा अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें मार दिया तो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि कह रहा होता है तुम्हें सच में लगता है ये डर्टी ट्रिक्स में जो काम करेगी। वो बंदा कह रहा होता है लगता है यहाँ पे जनरल तो गए, तो उसका यहाँ पर दूसरा साथी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जनरल के पास पावर है कि वो अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पे आयरन जैसा बना सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर उनके कहीं पर भी मार दो तो उनको कोई असर नहीं होने वाला। और यहाँ पर सैम ने गलती कर दी है। इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है क्या सच में सैम यहाँ पे उनके जाल में फंस चुका है। अब हमें दिखाया जाता है जो जनरल होते हैं वो अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करते हैं एंड इसी के साथ एक पंच के साथ सैम को पीछे फेंक देते हैं एंड सैम की स्टिक अब हवा में उड़ रही होती है। सैम कह रहा होता है इसकी पावर लेवल मेरे से बहुत ज़्यादा है, मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जिसके बाद वो अंदर अटैक कर देता है सैम के ऊपर। इसी के साथ एक पंच के साथ सैम का जो मुंह होता है वो सीधा ज़मीन के अंदर चला जाता है। बंदा कह रहा होता है तुम्हें ऐसे डर्टी नहीं खेलना चाहिए। सैम कह रहा होता है मैंने बस यहाँ पे फाइट की है। बंदा कह रहा होता है तुम पावरफुल तो हो बट हम यहाँ पर तुम्हारी टीम में नहीं ले सकते, क्योंकि तुम यहाँ पे हमारे लिए बस यहाँ पे बोझ बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। तुम यहाँ पे लेवल 3 के बंदे से आसानी से लड़ सकते हो, लेवल
4 के बंदे को शायद हरा भी सकते हो, पर लेवल 5 के तो तुम हो भी नहीं, हमें लेवल 5 के ऊपर के बंदे चाहिए। सैम कह रहा होता है कि सच में तुम्हें लगता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ? जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पे हमें उसे ले लेना चाहिए। बंदा कह रहा होता है नहीं, हमें ऐसे बंदे को लेना चाहिए जो हमारी मदद कर पाए, ना कि यहाँ पे हमारे लिए बोझ बने। तो मैं नहीं चाहता, अगर सैम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग को और ज़्यादा बढ़ाता है और इसी के साथ लेवल 5 को पार करता है तो हमारा साथ दे सकता है उस बंदे को खत्म करने में, जो कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी को खत्म करने में लगातार लगा हुआ है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी को जो कि यहाँ पे दांतों के साथ आता है एंड इसी के साथ उस छड़ी को उठा लेता है और कह रहा होता है, हे जनरल, तुम आखिरकार यहाँ क्या करे हो? क्या तुम यहाँ से गए नहीं? तुमने तो बोला था तुम जा रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो सैम के पास आता है और कहता है, हे मैं अपनी छड़ी लेके जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुमने छड़ी रखी हुई थी। सैम कह रहा होता है, हे रुको ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी मेरे पास मत आना। और इसी के साथ दिखाया जाता है बंदा गुस्सा होता है और कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है मैं ज़ॉम्बी हूँ? मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरा फेस ऐसा है तो क्या करूँ? क्या तुम मुझे ज़ॉम्बी कह रहे हो? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आगे का एपिसोड देखने के लिए यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक कर देना ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और ये 100 कर्मा ऐप है एंड इसको जाके लिंक यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट करना। यहाँ पे तुम्हें प्लम्बर से लेके एक बंदा मिल जाता है जिसका तुम्हें काम होता है फूड डिलीवरी मैन से लेके तुम्हें अगर अपना प्रोडक्ट यहाँ पर दूसरे शहर में डिलीवर करवाना है तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पे हर तरीके के काम हो जाते हैं, वो भी सिर्फ एक ऐप में। तो जाके ट्राई करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज हो जाएगा।